अब बात करते हैं पटाखों पर सियासी प्रदूषण की। दिल्ली हाईकोर्ट ने पटाखों के निर्माण, पटाखों की बिक्री और पटाखे जलाने पर लगी रोक के खिलाफ जो याचिका दायर की गई थी, उस याचिका को खारिज कर दिया है। पटाखा निर्माता कंपनियों ने दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी के आदेश को चुनौती दी थी, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि यह मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, इसलिए अभी हाईकोर्ट का इस पर सुनवाई करना ठीक नहीं होगा। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पटाखा कंपनियों ने बैन को चुनौती दी थी। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने पटाखों पर प्रतिबंध लगा रखा है। दिल्ली में पटाखा बैन के खिलाफ याचिका हाईकोर्ट की तरफ से खारिज कर दी गई है। दिल्ली हाईकोर्ट में यह याचिका लगाई गई थी और कहा है दिल्ली हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में मामला पहले से ही पेंडिंग है, इसीलिए हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने पाबंदी लगाई थी। वजह क्या है? वजह आप जानते हैं और पिछले कई सालों से हम सब जानते हैं। दिल्ली एनसीआर में दिवाली के आसपास का जो मौसम होता है उसमें प्रदूषण जबरदस्त बढ़ जाता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ जाता है और हवा काफी ज्यादा प्रदूषित हो जाती है, जहरीली हो जाती है। और यही वो मौसम भी होता है, यही वो समय भी होता है जब पंजाब और हरियाणा, इसी के साथ साथ उत्तर भारत के कुछ और राज्यों में जो पराली जलाई जाती है, इसकी वजह से जो धुआं है, जो प्रदूषण है, वो और ज्यादा बढ़ता चला जाता है। और इसी समय में दिवाली का त्योहार भी आता है, पटाखे भी जलाए जाते हैं और इसीलिए पटाखों को लेकर पिछले कुछ सालों में पाबंदियां बढ़ती चली गई, क्योंकि प्रदूषण पहले से ही काफी ज्यादा होता है। लेकिन पटाखा निर्माता जो कंपनियां हैं, उन्हें इसे लेकर काफी नुकसान उठाना पड़ता है और हर बार ये कानूनी जंग भी इसी तरह से रूप लेती हुई नजर आती है। इस बार भी जो पटाखा निर्माता कंपनियां हैं, उन्होंने जो बैन है उसका विरोध किया है। दिल्ली हाईकोर्ट में उनकी तरफ से याचिका लगाई गई, पटाखा बैन के खिलाफ ये याचिका थी। हाईकोर्ट ने इस याचिका को रद्द कर दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला पहले से पेंडिंग है, तो सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला सुना देगा। दिल्ली में पटाखों पर बैन है, लेकिन खुद दिल्ली सरकार के नए नवेले मंत्री राजकुमार आनंद के घर के बाहर उनके समर्थकों ने जमकर आतिशबाजी कर दी। राजकुमार आनंद के मंत्री बनने की खुशी में ये समर्थक शायद ये भूल गए कि दिल्ली में पटाखों के उत्पादन पर, पटाखों की बिक्री पर, पटाखों के भंडारण पर बैन लगा हुआ है। और 24 घंटे पहले ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी खुद ऐलान किया था कि पटाखे जलाने वालों को जेल में बंद कर दिया जाएगा। ये वीडियो बीजेपी के नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने खुद सोशल मीडिया पर शेयर किया है और दिल्ली सरकार पर इस वीडियो के जरिए सवाल पूछे। ठीक 24 घंटे पहले आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल के मंत्री, उनकी सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और ये कहती है कि दिवाली के ऊपर अगर कोई पटाखे जलाएगा तो उसको 6 महीने के लिए जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन 24 घंटे भी नहीं बीतते हैं तो आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार के जो नए मंत्री नियुक्त होते हैं, राजकुमार आनंद के घर के बाहर लाखों के पटाखे जलाए जाते हैं उस जश्न को मनाने के लिए। उस वीडियो को मैंने ट्विटर पे शेयर किया है और यही सवाल पूछा है, अगर 24 घंटे पहले दिवाली के ऊपर यह ऐलान किया गया कि पटाखे जलाने पर आपको 6 महीने के लिए जेल भेजा जाएगा, अरविंद केजरीवाल के मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, तो 24 घंटे के बाद क्या वो पटाखों ने ऑक्सीजन देनी शुरू कर दी? इसका मतलब यह है कि अरविंद केजरीवाल क्या हिंदू विरोधी है? क्या सिर्फ हिंदू त्योहारों पर पाबंदी होगी? अगर वही पटाखे उनके मंत्री के नियुक्त होने पर, जश्न मनाने पर जलाए जाते हैं तो वो पटाखे ऑक्सीजन दे रहे हैं। मेरे दो सहयोगी बलराम और दीक्षा इस वक्त मेरे साथ हैं। बलराम ओखला लैंडफिल साइट्स के नजदीक ही मौजूद हैं और बलराम, जहां पर आप मौजूद हैं, ये वो जगह है, प्रदूषण, पटाखे तो जो है वो कुछ महीनों के दौरान प्रदूषण फैलाने का काम करते हैं, लेकिन ओखला की जो लैंडफिल साइट है उसकी वजह से दिल्ली की हवा जो है 12 महीने जहरीली रहती है, प्रदूषित रहती है।
जरा तस्वीरें वहां से भी दिखाइएगा और ये बताइए कि अब पटाखों को लेकर ये सियासी जंग क्यों? बिल्कुल, देखिए, दिल्ली सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि दिल्ली में जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर बढ़ता है उसको लेकर के दीपावली त्योहार में पटाखे पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे और अगर पटाखे छुटाने की कोशिश किसी ने की तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यही वजह है कि जब दिल्ली सरकार के नए मंत्री बनते हैं राजकुमार जी और उनके स्वागत में जिस तरीके से पटाखे छुटाए गए हैं उसको लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है और बीजेपी स्पष्ट तौर से कह रही है कि दिल्ली सरकार बताए कि जब वो आम जनता के लिए प्रतिबंध लगाती है पटाखों पर और जब उनके मंत्री के स्वागत में पटाखे जलाए जाते हैं तो उसको लेकर के वो क्या कहेंगे। क्या उनके मंत्री के स्वागत में जो पटाखे छुटाए गए हैं क्या उससे हवा जो है वो सुहानी होती है, दूषित नहीं होती है? और यही वजह है कि एक के बाद एक बीजेपी के जो नेता हैं वो आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया है क्या हिंदुओं ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।